देखो आज हम लोग का जो भूगोल में टॉपिक क्या है, तो वो हमारा है सामान्य परिचय। आज हम लोग थोड़ा जानेंगे केवल भूगोल के बारे में, ठीक है ना। और बाकी आगे हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल की परिभाषा किसने क्या दी है ना, भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे तो भूगोल है क्या, सबसे पहले क्या जानेंगे कि भूगोल है क्या। तो भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा रखता है। भूगोल क्या हमारा है, तो गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो क्या है, मानव जीवन के क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का क्या रखता है, ये लेखा जोखा रखता है भूगोल, ठीक है ना। अब भूगोल बना किससे है ना, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है वो जानते हैं। ध्यान समझना, भूगोल जो हमारा जियोग्राफी शब्द से बना, किससे बना गौर करेंगे तो भूगोल हमारा जियोग्राफी शब्द से बना है। जो यूनानी भाषा किसके मतलब ग्रीक भाषा की किससे बना है, तो जियो प्लस ग्राफोज से बना, किससे बना, तो जियो प्लस ग्राफोज से शब्द से बना हुआ है। जियो का अर्थ क्या शाब्दिक अर्थ होता है, जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, जियो शब्द होता है हमारा होता है पृथ्वी होता है। और ग्राफोज का अर्थ क्या हमारा होता है, वर्णन करना, मतलब पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। तो वही क्या हुआ, ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हमारा हुआ, तो पृथ्वी का वर्णन करना। क्या हमारा अर्थ हुआ, तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता, हमारा कहलाता है जियोग्राफी कहलाता है। तो जियोग्राफी मतलब क्या हुआ, पृथ्वी संबंधित सभी बातों के बारे में जानना, ठीक है ना। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, गौर करेंगे तो यूनानी भूगोलविद कौन गौर करेंगे, तो हमारे यूनानी भूगोलविद कौन, देखो तो इराटोस्थनीज कौन हमारे, तो इराटोस्थनीज 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखना, तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने प्रयोग किया था, तो इराटोस्थनीज ने किया था, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें क्या कहता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। तो गौर करना, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर नहीं, क्लियर है। उसके बाद देख रहे हैं तो इसी क्रम में हिकेटियस, क्या हिकेटियस ने पुस्तक पीरियोडस, क्या है पुस्तक का नाम, जस, ये पूरा नाम ये है उड़िया है, जस पीरियोडस मतलब पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। मतलब हिकेटियस की पुस्तक, इसका नाम क्या था, जस पीरियोडस था, जिसमें का मतलब क्या, इन्होंने पृथ्वी के भौगोलिक दृश्य को वर्णन कर रखा था। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। आगे हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, तो किसमें गौर करेंगे, तो मध्यकाल के भूगोलवेत्ताओं में पोर्नियस, इमैनुअल कांट, जॉन एवं जॉर्ज कास्टर, कौन कौन गौर है, तो है पोर्नियस, इमैनुअल कांट तथा जॉन एवं जॉर्ज कास्टर, ठीक है नहीं। पिता एवं पुत्र ने भूगोल के अनुभवता व वैज्ञानिक का रूप प्रदान किया। मतलब इन्होंने अपने अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझाने का प्रयास किया। क्लियर नहीं क्लियर है। फिर 19वीं शताब्दी के में जर्मन भूगोलवेत्ताओं कौन, हम्बोल्ट एवं रिटर्न ने इसे तेजी से नवीन भूगोल के रूप में आगे बढ़ाया। हम्बोल्ट ने भूगोल में गौर करना तो क्रमबद्ध और रिटर्न ने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया। हम्बोल्ट ने इस पर भूगोल में जोर दिया था, गौर करना तो इन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन दिया, और रिटर्न इस पर दिया था तो प्रादेशिक अध्ययन पर इन्होंने जोर दिया था। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पूरी बात समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, है ना। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे और करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं। क्या देखें, भूगोल देखें प्रमुख परिभाषाएं जो कि अलग अलग राइटरों ने अलग अलग दी है, उनके बारे में से समझेंगे। जैसे कि हमारे पहले कौन है, तो स्ट्रैबो, कौन हमारे पहले तो है स्ट्रैबो ने बोला भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अणुवस्तु का ज्ञान प्रदान करना। ये किसका हमारा है, स्ट्रैबो का है। स्ट्रैबो ने क्या बताया कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय, क्या हमारा है, स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों, भूतल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक चीज़ से ज्ञान प्राप्त करना। ये किसका कहना था, तो स्ट्रैबो का था। फिर हमारे कौन देखो आए, तो
आर्थर होम्स। कौन हमारे यहाँ तो आर्थर होम्स ने क्या कहा, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का 44 का स्थान है। क्या है, मानव का रहने का 44 का स्थान है। मतलब भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जहाँ मानव रखने का क्या हमारा है, स्थान है। ठीक है ना, आगे गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो अगले जो हमारे हैं वह है अल्फ्रेड हेटनर। क्या हमारे हैं, अल्फ्रेड हेटनर। इन्होंने कहा भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप भिन्नता का अध्ययन करता है, इससे से संबंधित तत्वों में क्या होता है, अल्फ्रेड हेटनर ने कहा। फिर क्या कहा गया, देखो रिचर्ड हमारे हार्टसैंड ने क्या कहा, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का करना है, वर्णन एवं व्याख्या करना है। मतलब रिचर्ड हार्टसन ने क्या कहा, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक है ना क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। और आगे गौर करेंगे, हम लोग पॉइंट देखेंगे तो अब हमारे जो है वो है भूगोल में प्रथम। क्या गौर करेंगे हम लोग, गौर करेंगे भूगोल में प्रथम। ध्यान जिसको गौर करना, देखो तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो है ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन थे, तो इराटोस्थेनीज थे। और भूगोल के पिता किसको कहा जाता है, तो वो हिकेटियस को कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, वहीं आधुनिक भूगोल के पिता किसको कहते हैं हम लोग, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं, ध्यान रखना। क्या गौर करेंगे तो आधुनिक भूगोल किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है ना, वहीं आधुनिकी खगोलिकी के पिता किसको कहते हैं हम लोग, कहते हैं तो निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। ठीक है ना, किसको देखो तो आधुनिक खगोलिकी के पिता कौन हमारे हैं, तो निकोलस कोपरनिकस हैं। ठीक है ना, वहीं बात करते हैं क्या, मानव भूगोल के पिता कौन हमारे गौर करना, तो ये है विडाल डीला ब्लास। कौन हमारे, तो विडाल डीला ब्लास। ठीक है ना, वही बात करें तो प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता कौन है, तो वो है इराटोस्थेनीज। इसको ध्यान रखना, प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता कौन हमारे, तो वह है इराटोस्थेनीज है। ठीक है ना, वही बात करेंगे तो विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है, तो वो मार्टिन बेहेम। क्या नाम है, मार्टिन बेहेम। क्या हमारे हैं, तो ये विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता। वही बात करेंगे तो मानव चित्रकला के पिता किसको कहा करते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं टालमी को। ध्यान रखना, मानव चित्रकला के पिता किसको कहा जाता है, तो उसको कहता है टालमी को कहा जाता है। वहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हमारे हैं, तो वह है हैरी हेंस हैं। ये भी गौर करना, कौन गौर करेंगे हम लोग, गौर करके देखेंगे तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वह है हैरी हेंस हैं। आगे हम लोग जब चेक करते हैं, ध्यान रखना, तो भारतीय मानचित्र के पिता किसको कहा जाता है, तो वो जेम्स रेनल हैं। कौन हमारे हैं, तो वो हैं जेम्स रेनल हैं। अगली बात करें तो भौतिक भूगोल के पिता किसको हम लोग कहते हैं, तो वो हैं पोलिडोरियम। कौन हमारे हैं, तो पोलिडोरियम। कौन हमारे, तो भौतिक भूगोल के पिता हैं। वहीं अगली बात करते हैं तो भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है, तो वो हैं स्ट्राबो हैं। भौगोलिक विश्व कोश रचनाकार कौन हमारे, तो वह हैं स्ट्राबो हैं। ये सारे जो खोज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनके बारे में आराम से आप लोग सिंपली से लिख लेना, ध्यान रखना। फिर से एक बार गौर कर लेना, देखो तो एक बार फिर गौर कर लो, ध्यान से देखना, इसको समझ लेना। पहला पॉइंट देखो तो ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन थे, तो इराटोस्थेनीज थे। वहीं भूगोल के पिता किसको कहा जाता है, तो वर्तमान में हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। आधुनिक खगोलिकी के पिता निकोलस कोपरनिकस। वहीं मानव भूगोल के पिता विडाल डी ब्लास। ठीक है ना, वहीं प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता इराटोस्थेनीज। वहीं बात करते हैं विश्व ग्लोब का निर्माण करता मार्टिन बेहेम। वही बात करते हैं मानचित्र कला के पिता टालमी। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेंस। उसके बाद भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल। भौतिकी भूगोल के पिता पोलिडोरियम। भूगोलिक विश्व कोश का रचनाकार स्ट्रैबो। ये सारे जो है इनके बारे में विशेषकर आप लोग लिख लेना, ये भूगोल में प्रथम है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे हम लोग चर्चा और करेंगे, जानेंगे तो ब्रह्मांड। क्या लोग जानेंगे, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, इसमें हम लोग ज़्यादा आज अध्ययन करने के विचार में नहीं हैं, बाकी कल से हम लोग पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा चीज़ जान जाते हैं, ब्रह्मांड क्या है, अंतरिक्ष क्या होता है। ठीक है ना, फिर ब्रह्मांड को अध्ययन को कहा क्या जाता है, उसके बाद ब्रह्मांड कैसे बना, इसके कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, उसके किसने क्या सिद्धांत दिया है, इसके बारे में आज जान लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ब्रह्मांड क्या है, तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक समृद्ध रूप से स्वरूप को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब ब्रह्मांड में सबसे छोटा से छोटा कण और सबसे विशाल काय कण जो है पूरा व्याप्त, उसके आप लोग क्या कहते हैं, पूरे को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है ना,
अंतरिक्ष क्या होता है? तो समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड असीम आसमान में दिखाई देते हैं। इसी असीम आसमान को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। इसी में हमारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। मतलब जो हमको आसमान दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा आसमान, खाली आसमान, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। इसी अंतरिक्ष में क्या है? ढेर सारे पिंड विद्यमान हैं। उन सभी ढेर सारे पिंडों को मिलाकर क्या बनता है? तो ब्रह्मांड बनता है। क्लियर नहीं हुआ? अगली चर्चा करते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते क्या हैं। तो ध्यान रखना, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है नहीं? कॉस्मोस है ना, कॉस्मोलॉजी क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। क्या आप लोग कहते हैं इसको? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है? पूछा जाए ब्रह्मांड को अध्ययन को क्या कहता है, तो क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब देखेंगे किसने क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया। ध्यान रखना, किसने क्या ब्रह्मांड से उत्पत्ति सिद्धांत दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर कर लेना। तो पहला हमारा सिद्धांत आता है जो सबसे फेमस है, वो है महाविस्फोट सिद्धांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। हम लोग क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। किसने दिया था? तो एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। किसने दिया था? तो गौर करना, तो एब जॉर्ज लेमेंटियर ने क्या दिया था? महाविस्फोट सिद्धांत दिया था, बिग बैंग थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि संसार एक छोटे से विस्फोट के बाद, क्या है, एक छोटा सा कण था, उसमें क्या हुआ? बहुत भयानक विस्फोट हुआ, से क्या हुआ? संसार फैल गया। ठीक है ना? बहुत ही जल्दी नासा ने क्या प्रूव किया था? क्या प्रूव किया था? कि सभी आकाश गंगाओं में क्या लगातार दूरी बढ़ती जा रही है, जो ये साबित कर रहा है क्या? कि जो संसार का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, क्या हुआ? वो एक महाविस्फोट से हुआ है। क्योंकि सभी वस्तुएं क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। अगर से वस्तुएं दूर अर्थात फैल रही हैं, तो क्या प्रूव कर रही हैं? संसार का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो एक महाविस्फोट से हुआ है। इतनी बात क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला गौर करेंगे साम्य अवस्था या सत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, है ना। इसको किसने दिया था? तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन वाडी एवं फ्रेड हायल। देखो, जो सबसे मान सिद्धांत है वो महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है ना? बाकी सब लोगों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। जैसे कि दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डॉक्टर एलन सर्जन दिया था। फिर स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? तो एलन गुथ ने दिया था। फिर निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इमैनुअल कांट एवं लाप्लास ने दिया। देखो, ये सारे लोग सिद्धांत तो दिए, पर इनमें जो सबसे ज़्यादा मान सिद्धांत कौन हमारा है? तो वह है बिग बैंग थ्योरी है, मतलब महाविस्फोट सिद्धांत है। इसलिए इसको ध्यान रखना, महाविस्फोट सिद्धांत दिया किसने दिया था? तो एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक नहीं दिया था? तो एब जॉर्ज लेमेंटियर ने क्या दिया था? तो महाविस्फोट सिद्धांत दिया था। ठीक है ना? उसके बाद दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉक्टर एलन, है ना, सर्जन ने दिया था। वहीं साम्यावस्था सत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी थी? तो ये थॉमस गोल्ड एवं हरमन वाडी एवं फ्रेड हायल ने दिया था। ठीक है ना? वहीं बात कर लेते हैं स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एलन गुथ ने दिया था। वहीं बात करते हैं निहारिका सिद्धांत, तो इमैनुअल कांट एवं लैप्लास ने दिया था। ये सारे सिद्धांत जो हैं जिनको बारे में, ठीक है ना, हम लोग कल थोड़ा चर्चा भी करेंगे और कल महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जो है ना हमारे गॉड पार्टिकल जो कण बना अभी, ठीक है ना, जिससे ढेर सारी जानकारी अर्जित की जा रही हैं और उसके संबंधित जो और नए पार्टिकल खोजे गए हैं उसके विषय हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज हमारी सोच रहा था केवल इतनी ही क्लास रखी जाए ना, मतलब आज हम ये विचार में थे कि आपको ब्रह्मांड संबंधित जो भी है, ठीक है ना, पहले उसके बारे में बताया जाए, फिर इसके ब्रह्मांड बना कैसे इसके बारे में कल बताएंगे। ठीक है ना? सिद्धांत तो मैंने आपको बता दें कौन कौन सिद्धांत दिए गए हैं। कल हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना? मतलब क्या उन्होंने सिद्धांत में क्या क्या बताया था, साथ में और भी जो हमारे खोजे हुए उनके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद एक टू टॉपिक हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।